जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएसटी मैथ फिज़िक्स के 500 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स आर कॉल्ड। जो फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैमा रेडिएशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फोटॉन इज़ मेड अप ऑफ। तो फोटॉन बना होता है हेड्रॉन क्वार्क्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्सेलरेट किया जाता है क्या पैदा करने के लिए? तो हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस लाइट। तो ब्लैक बॉडी में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में है जो लाइट होती है हमारे पास वो इमिट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है ये आर रेडिएशंस होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है प्लांक्स कांस्टेंट इज़ एनालॉगस टू। प्लांक्स कांस्टेंट जो है ये सेम होता है। एनालॉगस का मतलब है मुशाबहत रखता है। किसके साथ? तो ये मुशाबहत रखता है एंगुलर मोमेंटम के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फोटो सेल इज़ सिमिलर टू। फोटो सेल का जो प्रोसेस है वो मुशाबहत रखता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज़। जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज। जो कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस है उसमें स्कैटर्ड एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बाय वीन्स कांस्टेंट द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड। वीन्स कांस्टेंट में जो वेवलेंथ है और टेम्परेचर ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट गिवन बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्स रेज गेमा रेज और बीटा रेज में इनका जो प्रोसेस है वो नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेंबल विद। जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है वो मुशाबहत रखती है एक्स रेज के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन। तो हमारे पास बन जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़। तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस बुनियाद पे दिया गया? तो नोबेल प्राइज़ आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पे दिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अ बॉडी एट टेम्परेचर टी रेडिएट्स हीट अकॉर्डिंग टू रिलेशन। बॉडी टेम्परेचर टी पे हीट को रेडिएट करती है किस रिलेशन के मुताबिक? तो टी पावर 4 के रिलेशन के मुताबिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच रेज हैव हाईएस्ट चार्ज। कौन सी जो रेज हैं उन पे हाईएस्ट चार्ज होता है? तो अल्फ़ा रेज पे हाईएस्ट चार्ज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट नॉर्मली आर। जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं हीट के वो पुअर रिफ्लेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज फाउंड बाय बम्बार्डिंग गैस मॉलिक्यूल्स विद। अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं वो बनती हैं जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बनती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुड बी। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल भी हो सकती है और नॉन इनर्शियल भी हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जूल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ। जो जूल सेकंड है वो किसकी यूनिट है? तो प्लांक कांस्टेंट की यूनिट जो है वो जूल सेकंड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है
चार्ज ऑफ फोटान इज़, फोटान पे जो चार्ज होता है वो कोई चार्ज भी नहीं होता, ज़ीरो चार्ज। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एग्जिस्टेंस ऑफ फोटान वाज कन्फर्म्ड बाय, फोटान की मौजूदगी का जो कंफर्मेशन है वो किसने की थी, तो वो आइंस्टाइन ने फोटान की मौजूदगी को कंफर्म किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फोटान व्हेन स्कैटर्ड फ्रॉम मिरर इट्स मोमेंटम बिकम्स, फोटान जब मिरर से स्कैटर्ड होता है तो उसका मोमेंटम डबल हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज़ अनएबल टू प्रूव, जो लाइट की वेव थ्योरी है वो बयान नहीं कर सकी, वो ये प्रूफ नहीं दे सकी, किन का प्रूफ नहीं दे सकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को प्रूव नहीं कर सकी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश इज़ कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें चार्ज और मोमेंटम दोनों जो हैं वो कंजर्व रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज़ नोन एज, जो पेयर प्रोडक्शन का उलट प्रोसेस होता है वो एनिहिलेशन ऑफ मैटर में होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एक्स-रेज आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम, एक्स-रेज डायफ्रैक्ट होती हैं किससे, तो क्रिस्टल से एक्स-रेज डायफ्रैक्ट होती हैं। अब हम लोग मैथ के एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो मैथ में क्लास 10 से मैंने फार्मूलाज लिए हैं। सबसे पहले फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब वो सेपरेट उस पर हर एक पे क्यूब आएगा तो बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। नेक्स्ट है अंडर रूट ए इंटू एन, यहाँ पे जो एन है इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ सर्ड कहेंगे या सर्ड इंडेक्स कहेंगे। जो ए है इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे जिसे सर्ड कहते हैं। और ये जो रूट के अंदर अगर ए आए तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, रेडिकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मोनोमियल, तो मोनोमियल या मोनोमियल कहते हैं जब भी हमारे पास एक टर्म होगी तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट है बायनामियल, जब दो टर्म्स होंगी तो उन्हें हम लोग कहेंगे बायनामियल। जब हमारे पास तीन टर्म्स होंगी तो उसे हम कहेंगे ट्राइनामियल। इधर 2 है, अंडर रूट 7 है और अंडर रूट 11 है, तो इसे हम लोग ट्राइनामियल कहते हैं। इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली सर्ड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंजुगेट सर्ड्स, तो कंजुगेट सर्ड्स जो हैं इनका जो साइन है ये डिफरेंट होता है। ये ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट वाई एंड ए इंटू अंडर रूट एक्स माइनस बी इंटू अंडर रूट वाई जो हैं ये कंजुगेट सर्ड्स हैं। नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है ये याद रखना है जो रूट के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं, जो रूट के अंदर हो उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं, जो बाकी रह जाए उसे रिमाइंडर कहते हैं, जो हमारे पास आता है डिवीजन के नतीजे में उसे क्वोशंट कहते हैं, और जो डिवाइज़र है ये रूट के बाहर वाला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड, वैल्यू ऑफ एक्स जिसमें पी ऑफ एक्स ज़ीरो हो उसे हम लोग ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर होता है
डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। नेक्स्ट है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों हमारे पास इंक्लूड होते हैं, जबकि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डिस्टेंस फार्मूला का। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे अगर दो नंबर हमें दिए हैं 2 3 कामा 1 2, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। जब इसको हम लोग फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है डिस्टेंस फार्मूले का वो आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।